ये एक आपका मंच है जो जनता को संदेश देता है। बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि जनता आज इस महामारी में रूबरू होने पे कम, डिजिटल पे ज़्यादा विश्वास कर रही है, क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, टीवी है। तो आप जनता के बारे में ज़्यादा समझा सकते हैं, जनता तक हमारी आवाज़ ज़्यादा पहुंचा सकते हैं, शासन की आवाज़ ज़्यादा पहुंचा सकते हैं, प्रशासन के बारे में आप ज़्यादा बता सकते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विकास का पैसा जेब में नहीं जाना चाहिए। जो नेता विकास का पैसा जेब में ले जाते हैं वो दोबारा कुछ नहीं बन पाते। इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। इस सरकार में तो शायद मैं समझता हूँ एक भी धरातल का आदमी सुखी नहीं है। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो। राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति धर्म जात पात पे होती है। तो आईपा का मकसद है कि राजनीति हो, लेकिन विकास के मुद्दों पे राजनीति हो। तो आज हमारे साथ मौजूद है अनिल चौधरी जी, जो विधायक प्रत्याशी है बीएसपी से बिलारी विधानसभा के। तो सबसे पहले अनिल जी, आपका आईपा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपने मुझे साफ रखने का मौका दिया, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अनिल जी, अभी आप चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो कौन से विकास के मॉडल पेश कर रहे हैं जनता के सामने? हमारी इससे पहले भी सरकार रही जी। उस सरकार के माध्यम से 7 से 12 तक बीएसपी की सरकार रही। उस सरकार को लोगों ने देखा, समाज के बीच में हम लोग रहे। बहन जी समाज के बीच में वो काम बहन जी ने किया कि जो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, राशन डीलरों से लूट होती थी उस पर लगाम लगाई, जो तहसील थाने लेवल में लूट होती थी उस पर लगाम लगाई। बहन जी के बिना आदेश के कोई नेता इधर उधर बोल नहीं सकता, कोई भ्रष्टाचार नहीं सकता। बहन जी उस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती जी। बहन जी ने इतना विकास किया कि धरातल पर बहुत तरह के, अंबेडकर गांव के नाम से विकास किया, आपके प्रधानमंत्री के नाम से याद किया विकास, वो पार्टी ने किया, हमारी पार्टी ने किया जी। जो आज की तारीख में आज की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने गांव में धरातल पे कोई विकास नहीं है। केवल मंदिर या हाईवे इसके नाम से लूट रहे हैं, या हिंदू या मुस्लिम के नाम से बात करते हैं जी। धरातल पे कोई काम बीजेपी का नहीं है जी। जैसे कि मायावती के सरकार के बाद से अभी बहुत 2 सरकारें भी आई है, उसके बाद कितना काम हो सका है इस विकास क्षेत्र की बात करें तो? उसके बाद मेरी पत्नी 3 साल अध्यक्ष जिला पंचायत मोराबाद रही जी। 3 साल के अंदर 187 गाँव में मैंने विधानसभा बिलारी में काम किए। डिस्ट्रिक्ट मोराबाद में अलग काम किए, लेकिन अपनी विधानसभा में 187 गाँव में मैंने काम किए। कोई भी धर्म का आदमी या किसी मजहब का किसी व्यक्ति मेरे पास पहुंचा, मैंने उससे काम के लिए मना नहीं करा। सरकार का पैसा होता है, सरकार विकास कराती है, लेकिन विकास धरातल पर होना चाहिए। विकास का पैसा जेब में नहीं जाना चाहिए। जो नेता विकास का पैसा जेब में ले जाते हैं वो दोबारा कुछ नहीं बन पाते। मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य 2010 में सबसे वोटों जीती, और 2021 में मेरी पत्नी अकेली जाट समाज की जिला पंचायत सदस्य मोराबाद में जीती हुई है। उस विकास के लेवल पर जीती है, विकास की वजह से जीती हुई है। आज हम जनता के बीच जा रहे हैं, विकास को लेकर जा रहे हैं, अपनी ईमानदारी को लेकर जा रहे हैं। अच्छा अनिल जी, एक बात बताइए कि जैसे चुनाव आते हैं, सभी पार्टियां अपने आप को लोकतांत्रिक कहती है, तो हकीकत में कौन सी पार्टी लोकतांत्रिक है? पार्टी जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, हमारी पार्टी का मुकाबला किसी पार्टी से नहीं। ईमानदारी में, धरातल पर और आपके प्रशासन चलाने में जो बहन जी का रिकॉर्ड है, किसी का नहीं। जो प्रशासन बहन जी चलाना जानती हैं, सरकार चलाना जानती है, वो अभी तक कोई नहीं चला पाया जी। अगर अनिल जी हालिया सियासत पर गौर करें तो वहाँ पे हम पाएंगे कि कोई भी नेता है एक दल से दूसरे दल जा रहे हैं, तो क्या जो आम जनता है वो विश्वास करके किसी नेता को चुनते हैं और वो दल बदल लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, तो क्या जो दल बदल कानून है उसको सख्त करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जनता को वो गुमराह कर लेते हैं। पार्टी लेवल पे कहीं ना कहीं वोट पा लेते हैं झूठ सच बोलकर, क्योंकि जनता के बीच तो वही रहते हैं। जब उनका टिकट कटता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने काम नहीं किए, जनता को अपने बीच में नहीं रखा या जनता के बीच में नहीं गए, तभी तो टिकट कटता। जब टिकट कटा, आप सत्ता में रहे, सत्ता में रह के आपने काम किया और काम जनता के प्रति नहीं किया, तब तो टिकट कटेगा। कटेगा फिर दूसरी जगह जाएंगे। जब दूसरी जगह जाएंगे तो जनता देखती है, जनता उन्हें लायक नहीं करती है। लेकिन कुछ लोग झूठ सच बोलकर मजहब के नाम पर, जातिवादी के नाम पर कामयाब हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि इस पर बहुत बड़ा कानून लगना चाहिए। जो जिस पार्टी से लड़ा है उसी पार्टी का रहना चाहिए, दूसरे दल बदल में जाकर दूसरी पार्टी वालों को नहीं लेना चाहिए। जी। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं समाज का अभिन्न अंग होती है, तो महिला की सुरक्षा की अगर बात करें तो इस बिलारी विधानसभा में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में तो शायद मैं समझता हूँ एक भी धरातल का आदमी सुखी नहीं है।
इस विधानसभा के लेवल पर 70-80% किसान समाज के लोग रहते हैं। किसान हर बिरादरी में रहता है। हमारी सरकार में 115 रुपये 5 साल में बहन जी ने बढ़ाए थे। इस सरकार ने 5 साल में मात्र 25 रुपये और एक बार 10 रुपये, केवल 35 रुपये गन्ने बढ़ाए हैं, जो कि गन्ने का यहाँ मुख्य खेती है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो अस्पताल की व्यवस्था यहाँ पे कैसी है? क्योंकि हमने कुछ दिनों पहले देखा कि जब कोरोना आई थी उस समय जो भी अस्पताल थे वहाँ बेड्स की कमी आ रही थी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे थे। तो अभी हम देख भी रहे हैं कि कुछ दिनों से ओमिक्रॉन वायरस हमारे शहर में दस्तक दे चुकी है, कुछ केसेस भी आई है। तो इसको लेकर के कैसे रणनीति आप लोग बना रहे हैं? खास करके आप राजनेता हैं, यहाँ के जो लोग हैं जागरूक लोग भी हैं, तो कैसे आप रणनीति बना रहे हैं जिससे इस ओमिक्रॉन को रोका जा सके? ये जो इस तरह का अब जो वायरस आया है तीसरी नंबर का, इस वायरस में मृत्यु दर बहुत कम है, और जिससे सर्दी जुकाम हो रही है वो वायरस उसमें जा रहा है। बहुत ज़्यादा छुआछूत पहले से ज़्यादा आ गई है, इस समय वायरस चल रहा है। इस समय अब जो भी मौजूदा हालत में डॉक्टर हैं, चाहे वो किसी लेवल के डॉक्टर हैं, वो आम आदमी की मदद कर रहे हैं। वो आम आदमी से दवा देने के लिए नहीं बच रहे हैं। तो इस बार के इस वायरस से शायद बहुत आसान लोगों को मिल रही है। पिछली बार के वायरस में डॉक्टरों ने पल्ला झाड़ लिया था, बुलाते नहीं थे, दवाई नहीं देते थे। इस वायरस में लोग दवाई दे रहे हैं, बैठा रहे हैं, और पहले से ज़्यादा व्यवस्था डॉक्टर समाज के लोगों ने ऑक्सीजन की कर रखी है। अच्छा अनिल जी, एक बात बताइए कि जैसे अभी ओमिक्रॉन आई हुई है, तो अभी जो आम जनता है, आपके क्षेत्र के जनता है, वहाँ डोर टू डोर जाना संभव नहीं है और उचित भी नहीं है कि जाए वहाँ पे, क्योंकि इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा है। तो आप कौन से विकास का मॉडल अपना रहे हैं जिससे जो जनता जाने कि हाँ ये जो अनिल जी है विकास, ये मुद्दे अपनाएंगे ताकि हमारा विकास हो के, हमारे क्षेत्र का विकास हुए और क्षेत्र के साथ साथ इस देश का भी विकास हो सके? मतलब दोबारा जैसे कि आप अभी कोरोना आई है, तो कोरोना में डोर टू डोर जाना संभव नहीं है, तो आप ऐसे कौन से विकास का मॉडल अपना रहे हैं जो जनता को बताए कि हम इस विकास के मुद्दे के साथ हम आपके साथ आ रहे हैं, आप हमें वोट दें, हम आपको ये विकास देंगे? नहीं, कोरोना की वजह से ऐसा तो नहीं है डोर टू डोर नहीं जा सकते, लेकिन उसका पालन करें, कम लोगों को साथ रखें, 2, 3, 4 लोग रखें, और डोर टू डोर जाकर दूर से बात करें तो जनता को कन्विंस कर सकते हैं। और आज के समय तो डिजिटल है, हर एक आदमी के पास मोबाइल है, सब उससे जानते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। और एमएलए का चुनाव, असेंबली का चुनाव तो बहुत नीचे का चुनाव होता है, ये हवा का चुनाव नहीं होता, ये कैंडिडेट के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। तो हम जनता को बता सकते हैं कि हमारी सरकार में ऐसा होता था, हमारी सरकार में माताएं बहनें सुरक्षित थीं, हमारी सरकार में प्रशासन सरकार के अधीन रहता था, हमारी सरकार में धरातल पर विकास होता था, गरीब से गरीब आदमी के पास प्रशासन पहुँचता था, प्रशासन समय से आता था। लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं और पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, बहन जी के शासनकाल को याद कर रहे हैं लोग, और उसका लाभ हमें मिलेगा, सरकार हमारी बनेगी। अच्छा अनिल जी, एक बात बताइए कि जैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो कहते हैं कि अब की बार 350 पार, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, नारा है उनका अब की बार 350 पार, तो आप इस पे क्या कहेंगे? अब जब चुनाव लड़ रहे हैं सरकार को तो लगता ही है, जब सरकार में आदमी होता है तो उसे ये लगता है कि सब मेरे हैं, लेकिन पता तो जब चलता है जब आम चुनाव होता है। बात रही समाजवादी की, तो समाजवादी के दिमाग में दूसरा भूत है, उसके दिमाग में है कि कहीं ना कहीं ऐसा कि मुस्लिम समाज हमारे साथ 100% है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मुस्लिम समाज हमारे साथ भी है, हिंदू समाज हमारे साथ भी है, सारे धर्मों के लोग हमारे साथ हैं। ये तो पता जब रिजल्ट मिलाएगा तब पता चलेगा, तब तक तो कुछ कहना मैं उचित नहीं है, क्योंकि कहने के लिए मैं भी कहूँगा, पार्टी समाजवादी वाले कहेंगे, बीजेपी वाले कहेंगे, ये तो जनता बताएगी। जनता आज देख रही है मुझे क्या करना है। अच्छा एक बात बताइए कि क्या लगता है आपको कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता अपना प्यार लुटाएगी, यानी यूँ कहे कि मायावती फिर से सीएम बनेगी? इस बार के चुनाव में ये देखने को मिलेगा कि जिसका प्रशासन, आम जनता मेन चीज़ प्रशासन देखती है, आम आदमी देखता है कि जो योजना मेरे घर तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, उस लेकर कैंडिडेट के ऊपर, राष्ट्रीय लीडर के ऊपर चुनाव होगा। किसी पार्टी की कोई लहर नहीं, पुरानी चीज़ें हर आदमी याद करता है जिसने देखा है। यहाँ की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने बीएसपी का राज देखा है, समाजवादी का भी राज देखा है, अब बीजेपी का भी राज देखा। तो तीनों में तुलना करने के बाद हम बहुत ऊपर हैं। आज जनता को याद आ रही है कि बहन जी के शासनकाल में सब कुछ बहुत अच्छा होता था। अंत में मेरा आखिरी सवाल है आईपा के लिए कि आईपा एक मुहिम है जो जैसे आप जैसे नेता हो, डॉक्टर हो, इन लोगों से जा कर के उनके विचार रखते हैं ताकि जनता जान सके, तो इस आईपा की मुहिम के लिए आप क्या कहेंगे? ये एक आपका मंच है जो जनता को संदेश देता है, बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि जनता आज इस महामारी में रूबरू होने पे कम, डिजिटल पे ज़्यादा विश्वास कर रही है, क्योंकि हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, टीवी है,
तो आप जनता के बारे में ज़्यादा समझा सकते हैं, जनता तक हमारी आवाज़ ज़्यादा पहुंचा सकते हैं, शासन की आवाज़ ज़्यादा पहुंचा सकते हैं, प्रशासन के बारे में आप ज़्यादा बता सकते हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपने विचार साझा करने के लिए आईपा के मंच पर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। तो यह है अनिल चौधरी जी, जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है बिलारी विधानसभा क्षेत्र के, जो ये कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर यहाँ का अभी हाल क्या है। खास करके ये बात कर रहे हैं कि जहाँ एक तरफ पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की सियासत हो रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि योग्यता के अनुसार किसी भी कैंडिडेट को वोट मिलनी चाहिए ताकि समाज और देश का विकास हो सके। राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर हमेशा लगते रहे और लगते आ रहे हैं, लेकिन इन सब चीज़ को ये साफ तरीके से नकार दी है और ये सिर्फ और सिर्फ योग्यता की बात की है। बाकी ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आईपा। नमस्कार।